जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में डीएलएड के एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी, वो हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा सरकारी कॉलेज से अगर आप डीएलएड करते हैं या प्राइवेट कॉलेज से आप डीएलएड करते हैं, किसमें कितना खर्चा होने वाला है ये आपको जानकारी देने वाले हैं। डीएलएड करने के बाद जॉब लगने के कितने चांस हैं आपके, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। जैसा कि पता है कि भाई बिहार में गवर्नमेंट ने बोला है हर साल 50,000 टीचरों की भर्ती निकलेगी। अगर हर साल 50,000 टीचरों की भर्ती निकलेगी तो अगर आप डीएलएड कर लेते हैं या बीएड कर लेते हैं तो आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की है। पर डीएलएड करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो तो पहले आपको पता हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके लेकर आया हूं। उससे पहले चैनल पर जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बाकी की जानकारी आपको बाद में दूंगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं कि भाई सर, सरकारी कॉलेज से अगर डीएलएड करते हैं या प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, पैसे में कितने का चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डीएलएड की जो डिग्री होती है वो 2 साल की होती है। कितने साल की होती है भाई? 2 साल की ये डिग्री होती है। कितनी पोस्ट है? 30,000 के करीब पोस्ट है। मतलब प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज सब मिलाकर टोटल सीट 30,000 है। 30,000 के लगभग जो है विद्यार्थी डीएलएड करेंगे। ठीक है, अगर मैं सरकारी कॉलेज की बात करूं और प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों का ये होता है कि सर फीस क्या रहती है। तो ध्यान दीजिए सरकारी कॉलेज की, अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फीस के बारे में बात करूं तो पहली साल आपका टोटल खर्चा जो आता है लगभग 15,000 से 20,000 आता है। 15,000 से 20,000 का टोटल खर्चा है। सारे एक्सपेंस को जोड़ के बता रहा हूं, सारे खर्चों जोड़कर 15 से 20,000 के बीच में आपका खर्चा आएगा पहली साल, और सेम खर्चा आएगा दूसरी साल 15 से 20,000। और आप देखेंगे टोटल डीएलएड की जो डिग्री है सरकारी कॉलेज से 30 से 40,000 रुपए में आपकी हो जाएगी। मतलब 30,000 लगभग आपका चार्ज लगेगा, इससे ऊपर चार्ज नहीं लगने वाला। अगर आप यही चीज अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा, तो प्राइवेट कॉलेज से अगर फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें तो पहली साल का खर्चा 40,000 से 60,000 के बीच में है, और सेकंड ईयर का खर्चा भी 40,000 से 60,000 के बीच में है। मतलब आपकी डिग्री 80 से 1,20,000, लगभग 1 लाख का खर्चा है ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए डीएलएड की। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्राइवेट कॉलेज कम प्रेफर करते हैं। पर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ेगी, नंबर भी लाने पड़ेंगे। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए जैसा कि आपको पता है 120 मार्क्स की परीक्षा होती है। अगर आप 90 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस नंबर लेकर आते हैं, 90 से ज्यादा नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के दावेदार हैं। अन्यथा अगर उससे कम नंबर आते हैं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कितने नंबर पे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका नोटिफिकेशन में सारी चीजें लिखी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 35% नंबर लाना है। मतलब पास होने के लिए 35%, मतलब 120 का 35% निकालेंगे, लगभग 42 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। जनरल के अलावा अगर आप और किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30% नंबर लाना है। तो 120 का 30%, 36 नंबर अगर आप आते हैं तो आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे। कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज वाला आपको कॉल करेगा या खुद जाके भी आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, पर कोशिश ये करिए कि सरकारी कॉलेज से करेंगे तो 70 से 80,000 रुपए खर्चा कम होगा। गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू होती है, प्राइवेट की इतनी वैल्यू नहीं होती है ना। पर आप डीएलएड कर लीजिए, अगर आप इस फील्ड में हैं तो डीएलएड करना जरूरी है। क्लियर है? ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। आ जाइए आगे।
अगर बात करें अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट कब है भाई? 10 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 25 जनवरी। 15 दिन का समय मिला है, 10 जनवरी से 15 जनवरी। अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है और बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, सर्वर डाउन हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। 12th में कितना होना चाहिए? 50%। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 45%, मतलब SC ST में आएंगे तो 45%। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम 50% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आप कर लेंगे, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है बिहार में कि हर साल 50,000 भर्ती कराएगी इस टीचरों की, तो बहुत अच्छा है भाई। एग्जाम डेट की बात करेंगे, 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में पेपर भी हो जाएगा। तब 2 से 2.5 महीने का समय मिलेगा आपको और आप बड़ी आसानी से पेपर निकाल लेंगे। और आंसर की भी आ जाएगी 20 से 25 मार्च को। रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में और काउंसलिंग हो जाएगी मई में। आप देख रहे हैं, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी मई में। ठीक है, आइए फीस की बात करें, जनरल, EWS, BC, EBC कैटेगरी के आप हैं तो आपका फीस जो है 960 रुपए है। SC ST PWD में आ रहे हैं तो 760 रुपए है। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज NA है, कोई भी एज हो सकती है। और एज जो काउंट हो रही है वो 1 जनवरी 2024 से हो रही है। कब से हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? 1 जनवरी 2024 से एज काउंट हो रही है। क्लियर है? चलिए, अगर बात करें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th और 12th का सर्टिफिकेट आप पे होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। तो अभी अगर आप पे डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए। फॉर्म भरने से पहले ही डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें सिलेबस की, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस में क्या क्या आ रहा है? जनरल हिंदी तैयार करनी है, मैथ्स, साइंस, जीके जीएस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग। मतलब सिलेबस काफी वाइड है, मतलब हर चीज आपको पढ़नी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ने वाली हो, सब कुछ पढ़ना है आपको। हिंदी पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, जीके जीएस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग। टोटल हिंदी के 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, साइंस के 20 है, जीके जीएस 20, इंग्लिश 20 और रीजनिंग 10। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 मार्क की परीक्षा है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चा बिहार में डीएलएड करना चाहता है, 12th पास है, तो तुरंत वो फॉर्म भर सकता है। 10 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। कोशिश करिएगा, अच्छा स्कोर करिए, सरकारी कॉलेज मिले, फीस कम लगे। फीस कम लगेगी तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। और उम्मीद करता हूं कि ये संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगले वीडियो में आप मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद प्यारे साथियों।